हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो इनवर्स निकालने के एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स थे हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको किया था, ठीक है ना। 6 होमवर्क छोड़ता हूँ। देखिए 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है ना। और 11, देखिए ये 11, ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये सब 3x3 की मैट्रिसेस हैं, ठीक है ना। सो 7, 8, 9, 10 एंड 11 ये सब के सब 3x3 मैट्रिसेस हैं। सो मैं इनमें से एक दो एग्जांपल्स करूंगा और आपको बाकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूं। इनवर्स निकालने का प्रोसेस हमको पता है कि सबसे पहले आप चेक करेंगे कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर हो गई, उसके बाद उसके इनवर्स का फार्मूला जो है आपको पता है, एडजॉइंट ए निकाल लीजिए और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 7 3x3 का है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 इनमें से मैं कोई एक कर देता हूं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर देता हूं। 8 फिर 9, 10 और आपको जो 7 पिछला क्वेश्चन है ये होमवर्क छोड़ूंगा एक्सरसाइज के लिए, जस्ट आप प्रैक्टिस करें। सो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए जो मैट्रिक्स मेरी दी हुई है, मान लीजिए ये मेरी मैट्रिक्स ए है। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि इन मैट्रिसेस का जो भी आपको मैट्रिक्स दिया है आप दिखाएंगे कि पहले वो नॉन सिंगुलर है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करता हूं। सो 7 छोड़ूंगा, 9, 10 भी छोड़ दूंगा आप अपने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, होगा क्या, आपको मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर इनवर्स निकालना हो तो आप पहले करेंगे क्या, उसका डिटर्मिनेंट दिखाएंगे नॉट इक्वल टू 0। और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप जो एक्सपेंड करते हैं आप कोशिश यही करेंगे कि जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उस मैट्रिक्स के कौन सी रो में या कौन से कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो आप देखिए यहाँ पे R1 में 2 जीरोज हैं और ऐसे देखें C3 में 2 जीरोज हैं। तो या तो मैं R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दूं या तो फिर C3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दूं। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अबाउट मैं R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करता हूं। वी गेट। अब ध्यान दीजिए साइन पैटर्न याद रखिए, R1 के रिस्पेक्ट में क्या था, प्लस माइनस प्लस, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए पहला एलिमेंट है 1 प्लस साइन के साथ, सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 1 लिया। अब चलिए 1 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको ब्लॉक करिए। तो यहां से देखिए -3 और -0, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से देखिए आ क्या जाएगा आपका -3, ठीक है, -3। ये नॉन जीरो हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो गिवन मैट्रिक्स है मेरी ए ये नॉन सिंगुलर है, मतलब क्या हुआ, ए इज इनवर्टिबल, इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब चलिए, अब अगर ये इन्वर्टिबल हो गई तो मैं ए इनवर्स निकालूंगा। सो नाउ एज वी नो दैट इस मैट्रिक्स के इनवर्स का जो फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आता हूं मैं यहां पे, अब एडजॉइंट निकालेंगे। सो फॉर एडजॉइंट ए, ठीक है, मैंने आपको बोला था एडजॉइंट ए के लिए पहले आप फार्मूला लिख लिया करिए। एडजॉइंट ए क्या होगा, 3x3 की मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है ना। ये मेरा
एक मिनट, करेस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ना। ये मैट्रिक्स अगर मैं बोलूँ तो स्मॉल ए में एलिमेंट्स होंगे, हमें क्या करना है, को फैक्टर्स निकालना होता है। सो यहाँ पे कैपिटल लगा दीजिए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल, सब के सब कैपिटल में आप लिख दीजिए। ये सब कैपिटल वाले क्या है, करेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है ना, मतलब उनके करेस्पॉन्डिंग ये है क्या, को फैक्टर्स है। अब चलिए फटाफट आप को फैक्टर्स निकालिए। तो चलिए अब यहां से निकालता हूं। अच्छा, एडजॉइंट क्या होता है, को फैक्टर की पहले मैट्रिक्स बना दीजिए, उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, यही मेरा क्या होती है, एडजॉइंट। ये फार्मूला पहले लिख लीजिए ताकि मिस्टेक ना हो। अब मैं यहाँ पे एक एक को कर करके को फैक्टर्स निकालता हूं। A11 बाई फार्मूला क्या होगा, A11 -1 रेज टू द पावर, ध्यान दीजिएगा 1 + 1 और करेस्पॉन्डिंग माइनर, ठीक है ना, यही तो को फैक्टर होगा, को फैक्टर A11। अब चलिए ये -1 रेज टू द पावर 2 पॉजिटिव आ गया, M11 मतलब आपको फर्स्ट रो, ठीक है, और ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक करना है, तो यहां से देखिए -3 और -0, तो अल्टीमेट -3 आ गया, तो यहां से आपका आ जाएगा -3। सो A11 मेरा क्या आया, -3। अब उसी तरीके से A12 जरा निकालें। सो -1 रेज टू द पावर 1 + 2 और यहाँ पे M12। अब यहाँ से ध्यान दीजिए -1 रेज के पावर 3 माइनस होगा M12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आप ब्लॉक करेंगे, तो देखिए -3 -0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 -0, अल्टीमेट ये क्या आएगा, -3, बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +3। प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से A13 क्या हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर 1 + 3 M13। अब देखिए -1 रेज टू द पावर 4 प्लस साइन आएगा, कोई इशू नहीं। M13 फर्स्ट रो माइनर निकालना है ना, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आप ब्लॉक करेंगे, क्या हो जाएगा 6, देखिए ये तो प्लस साइन है, कोई दिक्कत नहीं, 6 - 15, ठीक है ना। अब ये क्या आ जाएगा, -9, प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से A23 क्या हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर 2 + 3 M23, -1 रेज टू द पावर 5 माइनस साइन आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 23 अगर आपको निकालना है, मतलब M23 माइनर, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे सेकेंड रो, ठीक है ना, एक मिनट, 23 ना निकाल के पहले तो 22 निकालना होगा फ्रेंड्स ना, एक मिनट, यहाँ पे हम 22 निकाल लेते हैं पहले ना, पहले तो 22 आएगा। चलिए सो M22 ना, M22 पहले निकालेंगे आप। सो M22, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A22 क्या हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर 2 + 2 M22। अब देखिए -1 रेज की पावर 4 प्लस साइन होगा, M22 क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को आप ब्लॉक करेंगे, सो -1 प्लीज चेक करिएगा और -0, तो यहाँ पे अल्टीमेट ये आ गया -1। सो A22 मेरा क्या आ गया, -1। अब आते हैं A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम को आपको ब्लॉक करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले तो ये कर लिया आपने। अब चलिए -1 रेज टू द पावर 2 + 3 -1 रेज के पावर 5 निगेटिव आएगा, M23। अब चलिए माइनस लिख दिया मैंने, M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम ब्लॉक किया, 2 × 1 = 2 -5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 का, तो यहाँ से आपका आ गया -2। ये भी प्लीज आप चेक करते रहिएगा, ठीक है ना। तो हमने निकाल लिया A11 A12, ठीक है ना, A11 A12 A13 A22 और A23। यहाँ पे एक चीज छूट गया फ्रेंड्स, A21 मेरा छूट गया था ना, चलिए वो मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, मिस्टेक क्या हुआ, A22 हम डायरेक्ट निकाल दिए, A21 भी तो निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे A21 निकाल लीजिए, A21 -1 रेज टू द पावर 2 + 1 M21। चलिए ये पहले यहाँ पे आना चाहिए था, मैं ऐसे कर देता हूँ एरो। सो A21 क्या हो जाएगा, देखिए -1 रेज के पावर 3 माइनस साइन के साथ,
अब देखिए 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को आप ब्लॉक करिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। यहां से देखिए 0 माइनस 0, तो ये जो 0 माइनस 0 अल्टीमेट 0 आ गया, यही पे मैं लिख दे। अच्छा चलिए ठीक है, याद रहेगा A21 मेरा 0, A22 माइनस 1, A23 माइनस 2, प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए, अब जो बचता है वो क्या, A31 क्या हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 1 M31। ध्यान दीजिए -1 रेज टू द पावर 4 प्लस हो जाएगा और M31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को आपको ब्लॉक करना है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक किया आपने, 0 माइनस 0 देखिए, तो अल्टीमेट ये मेरा 0 आ जाएगा। उसी तरीके से A32 निकालिए, -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 और यहाँ पे M32 क्या आ जाएगा, अगेन देखिए ये माइनस आएगा, -1 रेज टू द पावर 5 A32। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, M32 माइनर, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को आप ब्लॉक करेंगे, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करिए, ये देखिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम ना, सो A32 क्या हो जाएगा, यही ध्यान दीजिए, थर्ड रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक किया हमने, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 क्या आ गया, 0। A33 क्या हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 और यहाँ पे माइनर M33, ये देखिए प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड रो थर्ड कॉलम को ब्लॉक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 0, प्लीज चेक करिएगा, ये प्लस साइन है, 3 माइनस 0 ये क्या आ जाएगा, 3, प्लीज चेक करिएगा। अब आपने सब कुछ निकाल लिया, अब यहां से एडजॉइंट निकाल लीजिए, तो एडजॉइंट A क्या होगा, पहले ये कोफैक्टर्स निकालिए। A11 आपने निकाला था कितना, ध्यान दीजिए, A11 -3, A12 3, तो यहां से देखिए -3 3, यहां से देखिए A13 -9, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए A21 यहां पे नीचे आपने निकाला था, ये 0 था। A22 आपने निकाला -1, A23 यहां पे निकाला है आपने -2, प्लीज चेक करिएगा। A31 0, A32 0, A33 3, प्लीज चेक करिएगा। इसका ट्रांसपोज आप निकालेंगे, ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दीजिए, तो -3 0 0, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दीजिए, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दीजिए, प्लीज चेक करिएगा। अब मेरा एडजॉइंट तो आ गया फ्रेंड्स, ये एडजॉइंट आ गया, तो यहां से A इनवर्स क्या हो जाएगा, फार्मूला था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A। अब देखिए डिटर्मिनेंट मेरा क्या था, इसका आपने डिटर्मिनेंट निकाला था -3 ना, तो यहां पे आप माइनस लगा दीजिए या ऐसे कर दीजिए, 1 अपॉन -3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये माइनस कर दीजिए या फिर ऊपर ही माइनस करिए ना, कोई इशू नहीं है, आपको उसमें टेंशन क्या लेना, माइनस कर दिया ऊपर, ठीक है। अब चलिए एडजॉइंट मेरा ये आया था, बस लिख दीजिए -3 0 0, 3 -1 0, -9 -2 और 3, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से मैंने देखा जो इनवर्स आया -1/3 बाहर रहेगा, -3 0 0, 3 -1 0, -9 -2 एंड 3, ये मेरा आंसर हुआ। सो क्या था, कितना इजी था फ्रेंड्स। फिर भी अगर कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। सो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि इस मैट्रिक्स का पहले मैं डिटर्मिनेंट निकाला, नॉन जीरो इन्वर्टिबल हो गया। फिर एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट का फार्मूला लिखिए, पहले कोफैक्टर्स निकाल लीजिए, फिर एडजॉइंट निकाल लीजिए और सीधे सीधे एडजॉइंट में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है, प्लीज चेक करिएगा। सो 8 कर दिया मैंने, 9 उसी तरीके से 10। तो मैंने 3 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 10, ये 3 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क छोड़ता हूं, इनका इनवर्सेस बिल्कुल इसी तरीके से निकालिएगा, ठीक है।
कहीं पे कोई डाउट होगा, अगर ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स, मैं इनको कोशिश करूंगा बाद में करवा देने का, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 एक और था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में है। इस क्वेश्चन का भी देखिए एक्सरसाइज में, तो 5 to 11 का इन्वर्सेज निकालना था, 5 में कर लिया, 6 होमवर्क छोड़ा, 7, 9 और 10 होमवर्क छोड़ा, 8 कर दिया मैंने। अब उसी में एक और क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री में, तो क्वेश्चन नंबर 11 ये थोड़ा सा इजी है, इसको भी फटाफट आप कर सकते हैं। चलिए ये फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन इसका इन्वर्स निकालना है। मान लीजिए ये मेरी मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स मेरी ए है। चलिए अब क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या होगा, पहले इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगेन देखिए प्रोसेस वही है, R1 में 2 जीरोज हैं और C1 में भी 2 जीरोज हैं, तो आप किसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारी आदत है तो हम सीधे सीधे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अबाउट क्या R1 वी गेट। डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट ए दिस इज इक्वल टू, फटाफट होगा यहाँ पे आप निकालेंगे तो ध्यान दीजिए साइन पैटर्न प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आप C1 के रिस्पेक्ट में भी करेंगे डिटर्मिनेंट सेम आएगा। तो चलिए प्लस साइन के साथ तो 1 है, देखिए +1, ये प्लस और यहाँ पे 1, क्या करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप ब्लॉक करिए, ठीक है। क्या आएगा ये देखिए माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और यहां से माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। और ध्यान दीजिए फिर माइनस करेंगे और ये एलिमेंट देखिए मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूं, तो यहाँ पे सीधे सीधे ये 0 आ गया, तो 0 आ जाए बाकी कुछ भी क्वांटिटी आएगा इसको आप कैलकुलेट करेंगे। फिर +0 अगेन देखिए 0 है, यहाँ पे भी कुछ भी आए ये 0 अल्टीमेट होंगे। तो यहां से देखिए क्या बन रहा है, माइनस में बाहर ले लूं अगर तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, -0 ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो आ रहा था -0 + 0 ये अल्टीमेट 0 ही होगा। अब चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, माइनस साइन बाहर है तो मेरा -1 हो गया। तो डिटर्मिनेंट मेरा -1 हुआ, दैट मीन्स नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, तो इसका एग्जिस्टेंस हुआ। अब यहां पे सीधे सीधे नाउ वी नो दैट क्या होता है फ्रेंड्स, ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, यही होता है, इसको आप लिख लीजिए। अब मैं एडजॉइंट निकालूंगा, एडजॉइंट का फार्मूला आप जरूर लिखें एक बार ऐसे, कोफैक्टर्स करेस्पॉन्डिंग A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसका ट्रांसपोज ना, इसको ये मेरा फार्मूला है। अब चलिए मुझे कोफैक्टर्स निकालना है, फटाफट अब कोफैक्टर्स आप निकालेंगे, ओरली आप निकाल सकते हैं बट फिर भी ठीक है। देखिए A11 क्या आएगा, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 M11, तो ये तो प्लस साइन हो गया। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप ब्लॉक करेंगे, देखिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया है यही आएगा, क्या आ गया -1। अब चलिए A12 -1 रेज़ की पावर 1 + 2 M12, यही ना। अब चलिए ये तो माइनस होगा, -1 रेज़ की पावर 3 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको ब्लॉक करें। अब देखिए 0 -0 तो अल्टीमेट ये 0 आ गया, तो ये मेरा 0। A13 -1 रेज़ की पावर 1 + 3 M13, यहाँ पे प्लस हो गया M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करेंगे। अगेन देखिए 0 -0 तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब चलिए A21 क्या हो जाएगा, -1 रेज़ के पावर 2 + 1 M21, क्या हो जाएगा, यहां से माइनस साइन आएगा। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आपको ब्लॉक करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम,
क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, अगेन ये 0 हो गया, तो अल्टीमेट आप 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब चलिए A22 जरा निकालिए। A22 क्या आता है, इसको निकालिए फटाफट, आप कैलकुलेशन करते रहिए। A22 क्या हो जाएगा, -1 रेज के पावर 2 + 2 M22, -1 रेज के पावर 4 प्लस साइन आएगा M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आप ब्लॉक करेंगे, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक किया, ये देखिए माइनस कॉस अल्फा और इधर 0, तो अल्टीमेट माइनस कॉस अल्फा हो गया। ठीक है ना, ये तो प्लस होगा, तो माइनस कॉस अल्फा। अब चलिए A23 -1 रेज के पावर 2 + 3 M23, यही ना, तो ये देखिए -1 रेज के पावर 5 माइनस आ गया, 23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये ब्लॉक करिए। यहां से देखिए साइन अल्फा -0, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेट साइन अल्फा -0, तो साइन अल्फा बाहर माइनस साइन है, माइनस साइन अल्फा, प्लीज चेक करिएगा। A23 आपने निकाल लिया। अब आइए A31 में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 - 0, तो ये डायरेक्ट में कर दो 0, चेक करिएगा। अब A32 निकाल लीजिए। A32 -1 रेज के पावर 3 + 2 M32, -1 रेज के पावर 5 माइनस हो जाएगा, M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करिए। अब देखिए साइन अल्फा -0, तो अगेन ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा, सो M32 भी क्या आ गया माइनस साइन अल्फा। उसी तरीके से A33 निकाल लीजिए, -1 रेज के पावर 3 + 3 M33, -1 रेज के पावर 6 आया प्लस साइन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, अगेन देखिए कॉस अल्फा -0, तो यहां से ये प्लस साइन रहेगा, कॉस अल्फा -0 मतलब कॉस अल्फा, प्लीज चेक करिएगा। सारे के सारे आपने कोफैक्टर्स निकाल लिए, तो बस सीधे सीधे आप यहाँ पे लिखिए एडजॉइंट ए क्या होगा, ये कोफैक्टर जो आएंगे हैं उनका ट्रांसपोज, यही ना। A11 मेरा -1, A12 0, A13 0, A21 0, A22 माइनस कॉस अल्फा, A23 माइनस साइन अल्फा, प्लीज चेक करिएगा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब चलिए यहां पे आते हैं। A31 0, A32 माइनस साइन अल्फा और A33 कॉस अल्फा, प्लीज चेक करिएगा कॉस अल्फा, इसका ट्रांसपोज होता है फ्रेंड्स। तो बस क्या करिए, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाइए, ठीक है, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाइए, ये सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से थर्ड कॉलम को थर्ड रो बनाइए, दिस कॉस अल्फा, प्लीज चेक करिए, ये आ गया। तो एडजॉइंट आपका ये आ गया, एडजॉइंट ये आ गया, तो यहां से जो A इनवर्स होगा, ध्यान दीजिएगा A इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट A फिर एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट आपका देखिए -1 था, ध्यान दीजिए कहाँ गया, ये देखिए डिटर्मिनेंट हमने निकाला था -1, तो यहाँ पे आप -1 रख देंगे, यहाँ पे आप -1 रख देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अल्टीमेट ये -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं सीधे अब लिख देता हूँ 1/-1 मतलब माइनस। तो क्या करूंगा, ये जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आई है इसमें बस मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई मतलब हर एक एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई करना है। दिस 0 यहाँ पे कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा, यहाँ पे 0 साइन अल्फा और यहाँ से माइनस कॉस अल्फा, प्लीज चेक करिएगा। तो ये आपका इनवर्स आया, ये आपका इनवर्स आया 1 0 0 0 कॉस अल्फा, साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, प्लीज चेक करिएगा। अब देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि आप वेरीफाई भी कर लिया करिए, अगर ये इनवर्स निकाले हैं एग्जाम में सही है या नहीं। अगर आपके पास समय है तो मैट्रिक्स ए को
जो एडजॉइंट निकाला है आपने उससे मल्टीप्लाई करिए तो आना क्या चाहिए था, याद करिए। अगर ये इसका इनवर्स है तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए 3x3 ऑर्डर का, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम फ्रेंड्स क्या निकालना है कि यही इनवर्स आप निकाला है ना, सॉरी ये ना a इंटू दिस। आप क्या निकाले हैं कि a इनवर्स जो है मेरा यही क्वांटिटी होगा जो आप निकाले हैं एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a, मतलब ये जो इनवर्स आप निकाल रहे हैं ये ना, तो इसी को आप मैं प्रॉपर ऐसे कर देता हूं ना, a इनवर्स अगर आपने निकाला तो बस a इंटू ए इनवर्स करिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। इसको आप वेरीफाई करिएगा, होमवर्क मैं आपको छोड़ता हूं। सो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। कहीं से कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस एक्सरसाइज की अगर मैं बात बोलूं तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक आपको मैट्रिसेस का इन्वर्सेस निकालने थे। मैंने ये क्वेश्चन एक कर दिया था 2x2, इसको होमवर्क छोड़ा। 3x3 में मैं 2 क्वेश्चंस किया, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11। आपको यहाँ पे 3 मैट्रिसेस थोड़ा छोड़ा मैं एक्सरसाइज के लिए, 7 9 और 10। इन 3 क्वेश्चंस को आप करिएगा, हो जाता है बहुत अच्छी बात, नहीं होता है हमें जरूर बताइएगा, ठीक है, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर कोई डाउट रहा नहीं हो पाया तो मैं इनके लिए आपको सोल्यूशन करके आपको अपलोड कर दूंगा, बट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी डिटेल में गए, बस कैलकुलेशन है सिंपली। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक यहाँ पे फिनिश किया। अब आपका जो होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 12 से आगे, 12 13 14 ऐसे आप जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से आप करेंगे, हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशंस अपलोड करेंगे वहां से आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।